धनबाद भारत का कोल कैपिटल। यहाँ के 112 से ज्यादा कोल माइंस हर साल 27.5 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस करता है। देश की इकोनॉमी को चलाने में मदद करता है, पर उसी कोल के नीचे एक सच छुपा हुआ है, एक लंबी लगातार जलती हुई आग जो 1916 से एक इन्फिनो की तरह बर्न कर रही। झारिया में कोल माइनिंग का शुरुआत ब्रिटिश एरा में 1894 में हुआ। कोल के डिमांड बढ़ने के साथ साथ रेलवे और इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हुई। धनबाद एक इंडस्ट्रियल हब बन गया। 1971 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोल माइंस को नेशनलाइज किया। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL के अंडर सब माइंस आ गए। फिर सेफ्टी और इन्वायरमेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना प्रोडक्शन पे दिया गया। 1916 में अंडरग्राउंड फायर पहली बार नोट किया गया। सेंचुरी से ज्यादा टाइम तक ये आग कभी बुझी नहीं। झारिया कोलफील्ड के टोटल रिजर्व लगभग 19.4 बिलियन टन। अंडरग्राउंड फाइल की वजह से 37 मिलियन टन कोल कंज्यूम हो चुकी है और 2 बिलियन टन रिजर्व इनएक्सेसिबल हो गया है। फायर जोन्स का एरिया हिस्ट्री के लिए देखा जाए तो 17.3 स्क्वायर किलोमीटर था, जो कि मास्टर प्लान्स और एफर्ट्स के बावजूद अब भी 1.8 किलोमीटर स्क्वायर जो है बर्न हो रहा है। इस आग की वजह से लैंड सब्सिडेंस होती आ रही है, घर धस जाते हैं और लोग अनसेफ जोन में जाते हैं। एस्टिमेट के मुताबिक लाखों लोगों की जिंदगी कोल फायर इफेक्टेड जोन में सफर कर रहा है। कोल माइनिंग में काम करना हाई रिस्की है। डस्ट, गैस एक्सपोजर, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉमन है। करीब लोग अंडरग्राउंड माइनिंग और इलीगल कोल स्कैवेंजिंग पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। ये हमारा सर्वाइवल का जरिया है। हाँ, बेचना जरूरी है पर रिस्क भी है। कोयले की चोरी और इलीगल पिकर्स का एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। बच्चों को भी माइनिंग का एरिया में काम करना पड़ता है। हालांकि चाइल्ड लेबर एविडेंस रिलीज भी ऑर्गेनाइज हुए हैं। और रिसेंट गैस लीक इंसिडेंट में डेंजरस कंडीशन को और हाईलाइट किया। टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड लीक में लाखों लोगों की जान गई। कोयला और पॉलिटिक्स धनबाद में दशकों से लिंक है। इलीगल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और लोकल पॉलिटिकल पावर का इम्प्रूवमेंट रहा है। लोकल MPs MLAs माइनिंग कंपनीज के ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस पर फायर सेफ्टी एंड सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज को लेकर रेस किया है। सेंटर ने 5,940 करोड़ का रिवाइज झारिया मास्टर प्लान अप्रूव किया है रिहैबिलिटेशन, फायर कंट्रोल और रीसेटलमेंट के लिए। लेकिन यहाँ के लोकल रेसिडेंट का कहना है कि ये प्लान अभी भी इनएडिक्वेट है और विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिल रहा। कोल माइनिंग का इम्पैक्ट सिर्फ फायर तक लिमिट नहीं है। कोल डस्ट, स्लरी और वाशरी रिजेक्ट्स ने एयर, सोल और वाटर क्वालिटी को इम्पैक्ट। रिवर्स डंप में स्लरी होता रहा है। 2010 में धनबाद जोन को क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया लिस्ट में इंक्लूड किया गया था कोल वाशरीज और माइंस की वजह से। एयर क्वालिटी इंडेक्स इन स्ट्रीम लेवल्स तक भी उठा। AQI ओवर 300 रिपोर्टेड हुआ था। ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन में टॉक्सिक मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक, मरकरी मिलने के रिपोर्ट भी आए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू क्रिएट करता है। और वेजिटेशन भी माइनिंग ऑपरेशन की वजह से स्ट्रेस्ड है। ट्रीज डाई हो रहे हैं, ऑक्सीजन सोर्सेज रिड्यूस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट कंप्लीट क्लियर है। पर धनबाद सिर्फ कोल और चैलेंज नहीं है। यहाँ IIT ISM धनबाद जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, माइनिंग और इंजीनियरिंग का स्ट्रॉन्ग रिसर्च सेंटर। यहाँ पर फ्यूचर टैलेंट को ट्रेन किया जाता है और शायद आगे जाके यही लोग जो है सॉल्यूशन लाएंगे। गवर्नमेंट और लोकल एडमिन रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस है। ये डॉक्यूमेंट्री बताता है कि डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी का कॉन्फ्लिक्ट होके किस तरह एक शहर को डिफाइन करता है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।